प्यार तेरे दा असर है हुण जो मैनू नींद रात नू आवे ना जिने कड्डिया नी जान जट दी तेरा ठोडी वाला दिल गोरिए। नमस्कार दोस्तों, स्टेट मेरी टीवी में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट स्वाति गौतम और आज हम आपको मिलवाने वाले हैं वीर करण टुटेजा जी से, जो कि सिंगर हैं। तो उनसे बात करेंगे कुछ उनके स्कूल टाइम की, कॉलेज टाइम की। तो चलिए बात करते हैं करण जी से। नमस्कार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टेट मेरी टीवी स्टूडियो में। तो आप बताइए अपने बारे में कुछ। थैंक यू सो मच। पहले तो मुझे इनवाइट किया, ऑल्दो मैं पहले कैपेबल नहीं समझता अपने आप को भी, मैं शायद इंटरव्यू देने के हूँ भी सही कैपेबल या नहीं, बट स्टिल विजय अंकल ने बोला कि आपको करना चाहिए, तो मैं यहाँ हूँ आपके सामने। हाँ जी, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि आप सिंगिंग कर रहे हैं, तो उसी को लेकर हम कुछ गपशप करेंगे। तो सबसे पहले मैं जानना चाहती हूँ कि आप स्कूल टाइम पे आपका मतलब स्कूल में आपका क्या कैरेक्टर था, कैसे थे आप स्कूल में? स्कूल में ऑल्दो सिंगिंग वाइज तो इतना मैं नहीं था। हाँ जी। हाँ, स्टेज फियर था सिर्फ सिंगिंग को लेके, बाकी ऑल्दो कोरियोग्राफी एंड डांस वगैरह, एंकरिंग वगैरह सब चलता था। स्टेज होल्ड, असेंबली कंडक्ट मैं कराता था स्कूल में, बट सिंगिंग को लेके था मन में भी मैंने करनी है, बट मुझे डर लगता था अभी हाउ दे विल, मतलब कैसे मेरे को बोलेंगे। हाँ जी। तो सिंगिंग को लेके फिर क्यों था आपके मन में? भाई यही डर था भी, शायद मैं अगर कैसा गाऊंगा लोगों को कैसा लगेगा, इसी डर से कभी गाया ही नहीं। और कॉलेज में, कॉलेज की बात करें तो? हाँ, कॉलेज में ऑल्दो कॉलेज के साथ एक फनी मूवमेंट जुड़ा हुआ है। इंट्रोडक्शन टाइम पे कॉलेज में फर्स्ट डे था। हाँ जी। सभी अपना परफॉर्म कर रहे थे, तो मुझे भी ये था, लास्ट में बैठा था मैं, तो मेरी बारी आई। मुझे ये था अगर मैंने कुछ परफॉर्म ना किया हाँ जी, तो फर्स्ट डे ही मेरी बेइज्जती हो जाए। तो इस बेइज्जती के डर से मेरे को लगा कि मुझे एक काम आता है जो यहाँ हो सकता है, तो सिंगिंग हाँ जी। मैंने वहाँ पे सॉन्ग सुनाया, तो वहाँ सभी ने अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर कहीं भी परफॉर्मेंस होती थी तो मुझे बुलाते थे, फिर टैलेंट हंट पे फर्स्ट प्राइज आया। उसके बाद लाइक पंजाबी में बोलते हैं हल्ला शेरी मिलती गई, और हाँ फिर उसके बाद स्टार्ट हो गया। तो वो फर्स्ट जो सॉन्ग जो आपने स्टेज पे परफॉर्म किया, तो मैं भी सुनना चाहूंगी, हमारे दर्शक भी सुनना चाहेंगे। तो कौन सा सॉन्ग था, प्लीज दो लाइनें उसकी। वो सभी एक ही सॉन्ग सब जानते हैं जो पहले सुनते हैं, और ये सॉन्ग मेरे को मतलब हर बार ही बोलते हैं जब मैं स्टेज पे होता हूँ, मुझे हमें तो ये सॉन्ग सुनना है। हाँ जी। तो वो सॉन्ग है, पहला नालों ख्याल भी मेरे बदल गए, सारा दिन में ख्वाब के तू मेरे नाल खड़ी, अपने आप दे नाल मैं गल्लां करदा हां, तेरे इश्क दी सजना मैनू लोर चढ़ी, तेरे नाल रहण दा मेरा सुपना है, आसा वाला महल मेरा कोई टावे ना, हो ना होए प्यार तेरे दा असर है हुण जो मैनू नींद रात नू आवे ना, अखियां दे विच घुमदा सोना चेहरा ए, दिल जो मेरा चैन जरा भी पावे ना। बहुत बढ़िया। जो एक तो आपकी वॉइस इतनी प्यारी है और ऊपर से बोल इतने प्यारे, तो बार बार हर कोई सुनना चाहेगा। तो चलिए हम बात कर रहे हैं जैसे फिर उसके बाद आप थोड़ा सा बताइए हमें, कॉलेज के बाद आपने इस लाइन में आपने कैसे एंट्री की? कॉलेज टाइम में फेस्टिवल होते हैं जैसे कॉलेज में, तो मैं अपने कॉलेज को रिप्रेजेंट किया था मैंने जनरल सॉन्ग में, वहाँ मेरा गोल्ड मेडल था। उसके बाद ऑल्दो पढ़ाई साथ साथ चल रही थी, शोज भी चल रहे थे, साथ साथ कंडक्ट करा था, तो फिर मुझे एक साइड पे लगा भी या तो आई हैव टू चूज या स्टडी या प्रोफेशन। उसके बाद प्रोफेशन चूज करके और फिर मैं यहाँ से चंडीगढ़ शिफ्ट हो गया था, तो वहाँ अभी भी वहीं रह रहे हैं, तो वहीं से चल रहा सब। तो फिर मतलब कैसे शुरुआत की आपने भी, हाँ भी मुझे अब यही करना है, फिर आपने शुरुआत कैसे की, मतलब वो थोड़ा सा बताइए हमें। शुरुआत ऐसे है, अभी यहाँ से घर से निकले तब कोई तो मतलब कोई भी मतलब कह सकते हैं लीड नहीं थी कैसे करना है क्या करना है। वहां गए, यार दोस्त मिले, लिंक्स मिले, कॉन्टेक्ट्स बने, उनके थ्रू सब हुआ, टीम के साथ सब काम हुआ। ठीक है, तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी बस ट्रैक आने वाला है 28 मई को, टिल गो रेकॉर्ड से आ रहा है, और लिरिक्स उसके रोबन ने करे हैं, सिंगर मैं, म्यूजिक किया, म्यूजिक सोहल ने, एंड बाकी डायरेक्टर दिलजीत जोसन है, और बाकी सारी टीम है। तो उसकी कोई दो लाइनें आप हमें सुनाएंगे?
हाँ, उसकी 2 लाइनें सुना देते हैं। हो तेनू चोरी चोरी जट तकदा, गैरी तेरे उत्ते रख रखदा। तेनू चोरी चोरी जट तकदा, गैरी तेरे उत्ते रख रखदा। तेरा चंन जिहा मुख देख के फुल जांदे खिल गोरीए, जिने कड्डी ऐ नी जान जट दी। तेरा ठोडी वाला दिल गोरीए, जिने कड्डी ऐ नी जान जट दी। तेरा ठोडी वाला दिल गोरीए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब आपकी इतनी अच्छी वॉइस और आपके फैंस भी फिर बहुत होंगे। तो आगे आपका क्या, मतलब कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आने वाले हैं? आगे एक और प्रोजेक्ट मेरा रेडी है विद वीडियो, वो नेक्स्ट मंथ तक आउट हो जाएगा। और उसके बाद ऑडियोज वगैरह रेडी है, वीडियो शूट करना है। उसके बाद देखते हैं कहाँ क्या करना है। तो म्यूजिक के साथ आपकी हॉबीज भी, और भी हॉबीज होंगी जो मतलब आपको अच्छा लगता है? क्या क्या अच्छा लगता है आपको? हाँ, म्यूजिक के अलावा म्यूजिक तो कह सकते हो सिंगिंग लाइन तो मतलब कॉलेज के बाद ही हुई है शुरू। स्कूल टाइम में आई वाज स्पोर्ट्समैन, तो मैं नेशनल लेवल पे ताइक्वांडो भी खेला है, मैं किक बॉक्सिंग भी खेली है, नेशनल लेवल पे क्रिकेट भी खेला है। तो तब स्पोर्ट्स में ज्यादा था। उसके बाद एक मिस हैपनिंग हुई, मेरा एक्सीडेंट हो गया था। उसके बाद स्पोर्ट्स तो कैरी ऑन कर नहीं पाया। हाँ जी। तो फिर थोड़ा पढ़ाई में, उसके बाद कॉलेज टाइम में पढ़ाई तो नहीं हुई, फिर वो सिंगिंग में ज्यादा हो गया था, तो वहीं बस उसी में रहते थे। तो अभी मतलब आप तो सिर्फ यही है कि भी मैंने सिंगिंग में ही अपना करियर बनाना है। तो आपको कोई और सिंगर भी हैं जो आपको ज्यादा भी आपको इंस्पायर करते हो? हाँ, 2 मेरे फेवरेट, मतलब वैसे तो सारे हैं पर 2 हैं, प्रभ गिल एक अखिल, वो दोनों मेरे को अच्छे लगते हैं, इंस्पायरिंग। तो उनका कोई सॉन्ग सुनाएंगे? हाँ, प्रभ गिल का तो हो गया, अखिल का सुना देता हूँ। लगदा है चंगा मैनू मेरा नसीब है, खाबा दी रानी मेरे दिल दे करीब है। हुवे जद नाल तू समा रुक जांदा है, सजना वे दूरियां दा ख्याल मुक जांदा है। मेरा पल पल बनिया कमा, मेरा पल पल बनिया कमा। मैनू जिंदगी दा पता नहीं हो चलदा, किंज लगदी पई है तेरे नाल। बहुत बढ़िया। मतलब सुन के ना दूसरी दुनिया में बंदा पहुंच जाए। मतलब है वॉइस इतनी प्यारी आपकी। तो आपको जैसे छोटे थे आप, सिंगिंग का जब आपको एक कहते हैं जरूर चढ़ा, तो आपने मतलब किसको देख के आप इंस्पायर हुए, मैं मुझे भी सिंगिंग करनी चाहिए? नहीं, ऑल्दो मतलब इंस्पायरिंग वाला मतलब चाइल्डहुड में तो कुछ भी नहीं था ऐसा, बट हाँ अगर मैं कोई गाना सुनता था उसको मैं गुनगुनाता था तो मुझे लगता था भी मैं इसको अच्छा निभा पा रहा हूँ। हाँ, और जब फिर कभी मतलब ऐसे घर वाले तो सुनते ही रहते थे, क्योंकि मैं सारा दिन बाथरूम सिंगर था वो तो पहले, तो सभी पड़ोसी और जो सुनते थे सारे अप्रिशिएट करते थे। बट उस टाइप की सपोर्ट उस टाइम नहीं थी, क्योंकि फैमिली पहले नहीं सपोर्ट करती थी भी ये अपनी लाइन नहीं है। वो तो पंजाबी फैमिलीज है तो बोलते हैं कि हम अपनी लाइन नहीं है। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा जैसे सबने अप्रिशिएट करना शुरू किया, फिर फैमिली को भी लगा भी हाँ ये लाइन सही है और इसी में इसको आगे करना है। अब तो सभी सपोर्ट करते हैं। हाँ, अभी बिल्कुल उन्हीं की सपोर्ट से गाने रेडी हो रहे हैं। तो वो भी हेल्प करते होंगे? बिल्कुल, सब लिरिक्स सिलेक्शन हो गया एंड म्यूजिक, पोस्टर वगैरह, वीडियो सब उन्हीं के, सब डिस्कशन के बाद ही फाइनल होता है। तो अभी जैसे एक ये लॉकडाउन भी चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से कोई आपको प्रॉब्लम आ रही हो भी मैं मुझे ये करना था मैं नहीं कर पा रहा हूँ? हाँ, लॉकडाउन का ऐसे है, मतलब अभी घर पे आए हुए हैं यहाँ पे, तो मतलब वहाँ क्लासेस वगैरह अभी मतलब मैंने अभी सीखना शुरू किया है लास्ट 2-3 मंथ से। आरदीपा जी हैं उनसे, तो वो थोड़ी सी क्लासेस का थोड़ा सा इशू रहा है, बट ऑनलाइन सब चल रहा है। और बाकी प्रोजेक्ट्स वगैरह रेडी हैं, उनकी डील डन हुई है, उनकी डील डन है, तो वो चल रहा है, कोई इशू नहीं है उसका। रियाज वगैरह होना है वो घर पे ही हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी जैसे एक मैसेज उनके लिए आप जरूर दें, जैसे जो सोच रहे हैं कि हमें भी करियर म्यूजिक में बनाना है, सिंगर बने हम लोग, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मैसेज देने लायक तो भी खैर मैं नहीं हूँ, बट वो तो जितना एक्सपीरियंस गेन किया है उसके भी आपको यही है भी मतलब आजकल लोगों की क्या सोच है भी हम सिर्फ पैसे से सिंगर बन जाएंगे, तो ये भूल है उनकी। पैसे से नहीं बना जाएगा। फर्स्ट आपको पहली बात तो संगीत की नॉलेज होनी चाहिए, तो मुझे नहीं है इतनी, बट अभी थोड़ी थोड़ी सीख रहे हैं, पर हाँ नॉलेज होनी चाहिए। अगर आपको सिंगर बनना है तो यू मस्ट हैव नॉलेज। चलिए, तो कुछ और बातें करते हैं।
तो चलिए आगे बात करते हैं। तो अब फ्यूचर में या अभी चल रहा है कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, फैमिली वाले पीछे पड़े हुए हैं, ऐसा कुछ है? नहीं, फैमिली वालों की तरफ से कोई मतलब फाउंडेशन है, कोई फोर्स नहीं है कि हाँ भी आपको शादी करो। उनको भी पता है अभी जो मतलब जो सोचा हुआ हाँ है जी। वो अचीव नहीं किया हाँ है। जी। तो उनके सपने हैं, मेरे सपने हैं, तो सबको मिल बांट के करना है। तो फिर पहले गोल अचीव करना है, शादी हो जाएगी, कोई इशू नहीं है। नहीं, जैसे होता ही है कि थोड़ा सा घर में हमारे जो एज हैं तो उनको होता है नहीं अब ये टाइम है, आप शादी कर लो। हाँ, मम्मी को है, मम्मी को रहता है भी कर लो, पर अभी कुछ अचीव तो करना आंटी जी ने कोई लड़की वड़की देखी है? नहीं, वो सब मेरे ऊपर है। अच्छा, वो आपके ऊपर है। तो ठीक है, तो हम आपसे ही पूछते हैं, आपने कोई लड़की पसंद कर रखी है? नहीं, अभी तो नहीं करी, अभी तो तो ऐसा कोई ऐसा आप बताना चाहेंगे हमारे दिल को? तो थोड़ा सा ये चीज होती है भी हाँ, एक वो मोमेंट ऐसा था कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे शादी कर लेनी चाहिए, ये लड़की मुझे बहुत पसंद है, ऐसा कुछ सिनेरियो आप? इतना सीरियस मैंने कभी लिया ही नहीं। हाँ। चलिए बात करते हैं। तो फैमिली में आपको कौन कौन सपोर्ट करता है? हाँ, सपोर्ट तो ऑलमोस्ट सारे करते होंगे, बट ये चीज लेके चलते हैं कि ये हमें थोड़ा ज्यादा सपोर्ट करते हैं, तो उसके बारे में आप कुछ शेयर करें। तो ये तो बायसनेस हो जाएगी, मैंने किसी का नाम लिया, घर जाके मुझे डांटेंगे कि मेरा नाम नहीं लिया, चित्तर परेड हो जानी हमारी। खैर वो भी नहीं होती, कोई चक्कर नहीं है। तो मतलब फैमिली में मैं अपने सिबलिंग्स में सबसे छोटा हूँ। मेरी 4 बहनें, चारों बड़ी हैं, तो उनकी तरफ से फुल सपोर्ट है। तो मतलब मेरे को कभी ये होता था कि लाइफ में मैं मम्मी को बोलता था कि मेरा बड़ा भाई होना चाहिए। हाँ जी। पर अब मुझे लगता है कि हाँ, मेरे तो 4 बड़े भाई हैं। 4 बड़े भाई हैं। हाँ, तो उनकी तरफ से जीजू है, सबकी सपोर्ट अच्छी है, पापा की, चाचा की, दादा दादी, बुआ, सबकी सपोर्ट। सबकी सपोर्ट है। तो चलिए, ये थे हमारे साथ करण टुटेजा जी, वीर करण टुटेजा जी, जिन्होंने हमारे साथ अपनी बातें शेयर करी। हम कल फिर हाजिर होंगे नए चेहरों के साथ। बने रहिए स्टेटमेंट टीवी के साथ। नमस्कार।